Marshall Ministries International, where revelation meets salvation. Prophet Marshall Ministries International, where शरीर में परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज के बाद से इनकी जो हिली हुई जिंदगी है परमेश्वर वो सीधी हो जाएगी, जो प्रॉब्लम है बीमारियां वो चले जाएंगी परमेश्वर, आज छुटकारा होगा, बदलाव होगा इनकी जिंदगी में। आज तेरा वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में घूम रहा है परमेश्वर। मैं जानता हूँ प्रभु आज बहुत सारे लोगों की गुड न्यूज आएगी, टेस्टमनिया के पहाड़ बनेंगे परमेश्वर, अनगिनत परमेश्वर आशीषें लेके जा रही आज, आत्मिक आशीषें भी और शारीरिक आशीषें भी परमेश्वर। पता नहीं क्यों मेरे को पवित्र आत्मा, अभी हम लोग वचन की प्रार्थना कर रहे हैं बट अभी परमेश्वर मुझे एक भाई दिखाता, भाई को मैं किसी पर्सन को देख रहा हूँ, पर्सन को वो अपने गाड़ी को ठीक करा के थक गया है, वो परेशान है, उसके खर्चों में कह रहा है फाइनेंस प्रॉब्लम, उसका बार बार फाइनेंशियल इशू हो रहा है। और मैं प्रार्थना करता हूँ फाइनेंस को खराब करने वाली दुष्ट आत्माएं आपके घरों को आज छोड़ रही है, जो मुझे यूट्यूब में अभी देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा बार बार गाड़ी आप ठीक करा रहे हैं, कभी कुछ और फिर आप प्रभु में ध्यान नहीं दे पा रहे, परमेश्वर में ध्यान नहीं दे पा रहे। डिस्ट्रैक्शन करने वाली दुष्ट आत्माएं हमारे घरों से आज भागे और परमेश्वर का आत्मा आज छुए और लॉर्ड की फायर आज छुए, आपके काम बने, आपके बंद काम खुले। मैं ये प्रार्थना करता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी भी करता हूँ जितने लोग यहाँ से वापस जाएं रास्ते में उनकी बड़ी गवाहियां बने। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज बहुत स्पेशल मीटिंग है, आज बहुत स्पेशल मीटिंग है। हर संडे स्पेशल होता है बट आज कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है। हालेलुया। अभी हम वचन की बात डिफाइन करेंगे और मैं अपनी अनॉइंटेड शॉल लेकर आया, अनॉइंटेड शॉल, और ये प्रार्थना करते हैं सबसे एक्सट्रीमली पावरफुल जो फास्टिंग प्रेयर है, आपको लगा के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, आपके मन काम खुलेंगे, आप जो भी प्रॉब्लम्स में हो सबसे आप बाहर आएंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इनको एक प्रॉब्लम से बाहर आने से आप वो खुद भी आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं वचन में बढ़कर, परमेश्वर के चरित्र में बढ़कर। परमेश्वर का चरित्र ऐसा है जिसमें एक खोट नहीं है, एक डार्क स्पॉट नहीं गॉड के कैरेक्टर में। तो अगर आप गॉड के कैरेक्टर को कैरी करते हैं तो डार्क स्पॉट आपको भी नहीं छुपाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के कैरेक्टर से क्या होता है, आसपास का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जो वातावरण दुख का है, दर्द का है, पीड़ा का है, पर जब आप उस कमरे में घुसेंगे लोग अपने आप कहेंगे जैसे आप एंटर हुए यहाँ दुख गायब हो गया। हालेलुया। चंगाई हो गई। हालेलुया। गॉडली कैरेक्टर के साथ गॉडली एनवायरनमेंट आता है। यहाँ का प्रोफेटिक वर्ड है, आज आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम वचन पढ़ेंगे जल्दी से हिमांशु के साथ और परमेश्वर आशीष दे। हाँ, हिंदी का वचन पढ़ेंगे और बड़े गहराई से समझेंगे क्या कह रहा है परमेश्वर आशीष से। हाँ, और अब हे प्रभु अपनी लैपटॉप से देख लो, लैपटॉप से देख लो, उससे नहीं दिया जीसस। और अब हे प्रभु अपनी युक्तियों पर ध्यान दें और अपने सेवकों को निर्भयता के साथ तेरे वचन सुनाने की शक्ति दे, जबकि चंगा करने वाले के लिए तू अपना हाथ बढ़ाएगा और चिन्ह तथा अद्भुत कार्य अब तेरे पवित्र सेवकों द्वारा यीशु के नाम पर किए जा रहे हैं। अब उन्हें प्रार्थना पूरी की तो इस स्थान पर वे एकमात्र वह हिल उठा और उन सब में पवित्र आत्मा समा गया और वे निर्भयता के साथ परमेश्वर के वचन बोलने लगे। हालेलुया, आमीन हालेलुया हालेलुया। हम फर्स्ट टाइम दोबारा पढ़ेंगे। कोई और पढ़ना चाहता है? कौन अच्छा खाना खा के आया आज? हालेलुया। किसके अंदर जान है? थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे और उसके आगे को कोई फॉलो कराएंगे और आप फॉलो करो उसके आगे। और अब हे प्रभु अपनी धर्म पर ध्यान दे और अपने सेवकों को निर्भयता के साथ और अब हे प्रभु उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को नम्रता के साथ तेरे वचन सुनाने की शक्ति दे। हालेलुया। वचन हम नम्रता के साथ ही सुना सकते हैं, सिर्फ हम्बलनेस के साथ। आमीन। निर्मलता, निर्मलता, मुझे इंग्लिश बताओ उसका।
बिना डरे हम सुना सकते हैं, हालेलुया। बट ये शक्ति कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, हालेलुया। क्योंकि भय का आत्मा परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। मतलब जब आप परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर तू मुझे बिना डरे वाली सामर्थ्य ताकि मैं वचन सुना सकूं, तब परमेश्वर कहेगा मैं जो डरता नहीं हूं, हालेलुया। परमेश्वर कहेगा मैं जो डरता नहीं हूं, हालेलुया। मेरे से सारी चीजें चलती हैं, मेरे से सारे हुक्म चलते हैं, मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूं। मैं तुझे वो शक्ति दूंगा जिससे तू डरेगा नहीं और तू बोल्डनेस में प्रचार करेगा, हालेलुया। नेक्स्ट, हां। जबकि चंगा करने वाले के लिए तू अपना हाथ बढ़ाए और चिन्ह तथा अद्भुत कर्म से पवित्र सेवकों द्वारा यीशु मसीह के नाम में किए जा रहे हो। हाँ, जबकि चंगा करने के लिए तू अपना क्या बढ़ाए? हाथ बढ़ाए, हालेलुया। हाथ बढ़ाने पे अभिषेक उतरता है। जब कोई पास्टर कोई जब अभिषेक करने ऐसे करता है, टच करे परमेश्वर का आत्मा, तो उसी समय क्या होता है? गॉड टच करता है। क्योंकि जब मूसा को परमेश्वर बोला अपने हाथों को उठा, ये गॉड का साइन था कि तेरे हाथ उठाने के बाद काम शुरू हो गए, हालेलुया। तो जब आप हाथ उठाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते लोगों के लिए, तब परमेश्वर क्या करता है? जो मूसा के वक्त परमेश्वर ने बात बोली कि तेरे हाथ उठाने से काम होगा, वो यहाँ रुक जाती है, हालेलुया, आमीन। हाथ उठाने पे अभिषेक उतरता है। हाँ, जबकि चंगा करने के लिए तू अपना कुर्सी ले लो, बहुत देर तक खड़े रहोगे तो हट के पड़ेंगे ना। जबकि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ाए और चिन्ह तथा अद्भुत कर्म तेरे पवित्र सेवकों द्वारा यीशु के नाम पर किए जा रहे हो, हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ आप हाथ बढ़ा के जब हम कहते हैं जीसस, पहले इनको देखा क्या करते हो? वो सिर्फ हाथ में भीड़ खड़ी रहती है, हालेलुया, आमीन। हाथ बढ़ाने में अभिषेक उतरता है, हालेलुया। क्योंकि जब आपके हाथ उठाए जाते हैं, क्या साइन है हाथ उठाने का? हाथ उठाने का साइन ये कि परमेश्वर जान जाता है कि ठीक है इसको चाहिए, हालेलुया। अगर भीड़ में मैं बोलता हूँ किसको चॉकलेट नहीं खाना है, अभी सब लोग हाथ उठाएंगे, क्यों? क्योंकि सबको खाना है, ठीक है। अगर मैं कोई गंदा सा फ्लेवर बोलूंगा बट किसी एक बंदे को पसंद होगा, वो कहेगा कि मैंने खाना मेरा जंतु आता, क्योंकि और किसी ने नहीं खाया, सारा केक मेरे घर जाएगा, हालेलुया। आ रही होगी आपको मेरी बात समझ में? बट जब परमेश्वर के सामने जब हम हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं और हाथ उठाकर विश्वास रखते हैं कि नहीं परमेश्वर, मैं जानता हूँ तू मेरा प्रभु है, तू बड़े कार्य को करने वाला परमेश्वर है, तू मेरे परिवार के दुख को देखेगा, तू मेरी जिंदगी को हटाएगा। परमेश्वर कहता है इसका हाथ उठ गया, जाओ अभिषेक को रिलीज करो उसके जीवन में, हालेलुया, आमीन। जोर से ताली मार के जब उन्होंने प्रार्थना पूरी की तो जिस स्थान पर वे एकमात्र थे वह हिल उठा और उन सब में पवित्र आत्मा समा गया और वे निर्भयता के साथ परमेश्वर का वचन बोलने लगे, हालेलुया। क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर गया। क्यों? क्योंकि आपने साइन दिया, हेलो जीसस आई एम हियर, हालेलुया। फिर होली स्पिरिट उतरा और फिर किसने काम करने शुरू किए? पवित्र आत्मा ने काम शुरू किए। और फिर क्या हुआ? लोग वचन बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, हालेलुया। जब भी परमेश्वर का आत्मा उतरता है उस इंसान का चाल चलन बदल जाता है, हालेलुया। वो शरीर से हटके आत्मा में आ जाता है, हालेलुया। क्योंकि उसने हाथ उठाया परमेश्वर को सरेंडर करने के लिए। जब कोई रॉबरी करता है फॉरेन आप देखते हैं तो वो दूसरे क्या कहते हैं? यू आर अंडर अरेस्ट। अपने हाथ उठा लो, अपने हाथ उठाने तो की करके कहते हैं, क्यों? उसने अपने आप को क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने हाथ उठा के कि आप सरेंडर कर देते हैं, परमेश्वर का तो कुछ भी नहीं हो, तू संभाल, तो उसी समय क्या होता है? परमेश्वर कहता है मैं संभालूंगा और तू देखेगा और तू भी करेगा मेरे साथ, हालेलुया। हम लोग टीम वर्क करते हैं परमेश्वर के साथ, आमीन। बट कौन लोग टीम वर्क कर सकते हैं गॉड के साथ? जो लोग बोल्डनेस मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जो लोग बिना डरे परमेश्वर की सामर्थ्य से प्रचार करते हैं, वो यीशु मसीह के साथ चलकर प्रचार कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। परमेश्वर पौलुस के हाथ उन्होंने आश्चर्य कर्म कर रहा था। हाँ, अब क्या हुआ?
ये बात उसने फॉलो करी, ठीक है। हमें सबको पता है कि पवित्र आत्मा के दायरे में चलना है, होली स्पिरिट के दायरे में चलना है, परमेश्वर के दायरे में रहना है, यीशु मसीह के नाम में जिन चमत्कार होते हैं, तो अब उसके साथ क्या होने लगे, आश्चर्य कार्य कर्म वो खुद करने लग गया और वो खुद भी हैरान हो गया। यहाँ वर्ड ये भी लिखा है आश्चर्य कर्म, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। तो जब ग्रेट मिरेकल्स होते हैं, जब ग्रेट वंडर्स होते हैं, परमेश्वर जब आपकी प्रार्थना से कुछ ऐसा कराते हैं, आप क्या करते हैं उसी समय, आप हैरान हो जाते हैं। आप कहते हैं मुझे नहीं पता था प्रभु मुझे इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता था परमेश्वर ये ऐसा भी हो जाएगा, मुझे नहीं पता था प्रभु तो मेरी प्रार्थना से कैंसर को गायब करा देगा। आश्चर्य कारण जो हमने अभी पढ़ा है, आश्चर्य चले, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आश्चर्य चले कारण को, वंडर्स को। वंडर सिर्फ कौन करवाता है हमसे, परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। ठीक है, उसकी सामर्थ से वो होते हैं। आपको हैरान करने वाले कार्य परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको खुद करके दिखाएगा। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, अभी जब मैं प्रचार कर रहा हूं कि आज से तुम्हारे जीवन में हैरान करने वाली गवाहियां बन जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हैरान करने वाले कर्म हो आपके हाथों से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। रिसीव करें। यहाँ तक कि उसके छुए रुमाल और गोछों को रोगियों के पास ले जाया जाता था और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी तथा दुष्ट आत्माएं उनसे निकल भागती थी। रुमालों में क्यों लिख रहा है? बाइबल कहती है मैं तेरे अंदर में आशीष दूंगा, मैं तेरे अंदर में आशीष दूंगा। मतलब जो हम आशीष पढ़ रहे हैं, नॉर्मल आदमी, नॉर्मल जो कार्नर माइंड वाला बनता है, जो आत्मिक तरीके से बाइबल नहीं पढ़ रहा, वो क्या समझेगा, आशीष ब्लेसिंग। बट जो आत्मिक है वो क्या देखेगा, आशीष के साथ क्या, छुटकारा, बदलाव, चंगाई, ब्लेसिंग, अनॉइंटिंग, सब कुछ देता है परमेश्वर। हालेलुया। वो भर भर के देता है। बाइबल कहती है उसके दोनों हाथ में, एक हाथ में धन और महिमा है, तो वो भर के देता है। तो जब यहाँ बाइबल कहती है, जब परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अन्न और हर जितनी भी तुम्हारी चीजें उसमें मैं अपनी आशीष दूंगा, मतलब मैं अपना अभिषेक छोड़ूंगा। हालेलुया। तो पौलुस जो प्रार्थना में रहता था, परमेश्वर की बातों में रहता था, गॉड के उस फियर में रहता था, उसके कपड़ों में क्या उतरा, परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को पहले क्या किया, अभी हमने स्टेप 1 क्या देखा, सरेंडर किया। ठीक है, सरेंडर करने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। बोल्डनेस उसको मिली, बोल्डनेस के साथ वो ऑलरेडी पहले बोल्ड हुआ, उसको और बोल्ड बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। बोल्डनेस के साथ परमेश्वर का जो नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं कि उसके ऊपर जब वो दुआ प्रार्थना में रहने लगा, घंटों घंटों परमेश्वर की बातों में रहने लगा, उसके आने जाने में, उसके कपड़ों में, उसके चलने फिरने में, उसके उठने बैठने में, उसके सोने उठने में आशीष की परमेश्वर की। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का अभिषेक उतरता रहा कि उसके कपड़ों से लोग चंगे हो रहे थे। हाँ, रुमाल से लोग चंगे हो रहे थे आज। हालेलुया। हाँ, मैथ्यू 20 हाँ। यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में विश्वास है और तुम संदेह नहीं करते हो, तो तुमने केवल वह कर सकते हो जो मैंने अंजीर के पेड़ को किया था। बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो, उठ और अपने आप को सागर में डुबा दे, तो वह हो जाएगा। और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। पहली लाइन हमने क्या देखा कि यीशु ने उत्तर देते हुए, आप बैठ सकते हो, देते हुए उनसे कहा कि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। क्या बोला गॉड ने? पहले जीसस ने क्या बोला? मैं तुमसे सच कहता हूँ। परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैं तुझे कुछ बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैंने कोई बात सुनी है मैं तुझे बताना चाहता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे सच कहता हूँ। और सच का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। सच का सुसमाचार देने कौन आया? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यहाँ प्रीच करना शुरू किया, सत्य बताया। क्या बताया? यदि तुम में विश्वास है और तुम संदेह नहीं करते, मतलब शक भी नहीं करते, डाउट भी नहीं करते। मैंने काफी लोग देखे हैं जो कि दुआ प्रार्थना में बहुत बड़े परमेश्वर की प्रार्थना दुआ करते हैं, आमीन बोल के वो दोबारा उस चीज को सोच नहीं लेते। क्या सोचते? पता है परमेश्वर कभी अपने आप को ही बोलते हैं, पता नहीं मैंने जो प्रार्थना की है वो काम आई कि नहीं, पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी गई कि नहीं सुनी गई, पता नहीं
मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, मेरी प्रार्थना कुछ गड़बड़ नहीं, पता नहीं मैंने सही से बोली। ये चीजें परमेश्वर ने भी सिखाई। यीशु मसीह जब चलो वो प्रार्थना सिखाया था, उसने 2-3 मिनट का ब्रेक नहीं लिया, उसने एक शब्द बोला नहीं, उसने तुरंत बताया। हालेलुया, सत्य का आत्मा काम करता था। हालेलुया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने जब बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो विश्वास करता है बिना डाउट के, मतलब आपने जब बोल दिया आप भी तो खत्म। हालेलुया, आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई स्वर्ग। हालेलुया, आपका जो प्रेयर है वो फरिश्तों के पास, गॉड के पास पहुंच गया। हालेलुया, अब आपने शक नहीं करना कि पता नहीं आमीन बोलने के बाद मेरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैंने गलत प्रार्थना की। उससे क्या होता है, शैतान आप पर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के विरोध चले गए। हालेलुया, आप परमेश्वर के विरोध चले गए। जब आपने शक किया, शक नहीं करना है, परमेश्वर ने क्या बोला, विश्वास करना है। हालेलुया। हाँ, तुम केवल वह कर सकते हो जो मैंने अंजीर के पेड़ के किया। ठीक है, आपको पता है जीसस ने कमांड किया था, वो सुन किया था। फिर बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहते हो उठ और अपने आप को समुद्र में, ठीक है, सागर की तरह सागर में डुबा देता है, तो वही हो जाएगा। अब यहाँ बड़ी मतलब एम्फसाइज करने वाली बात है, यहाँ लिखा है कि आप जब पहाड़ को कमांड करोगे कि तू खुद गिर जा, मतलब यहाँ आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आप उसको नहीं बोल रहे कि गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा, नहीं, आप बोल रहे चल गिर जा। हालेलुया, आमीन। जब हम दुष्टात्मा निकालते हैं प्रार्थना में क्या बोलते हैं, घुटने टेकते यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, तो वो खुद से घुटने टेकती है। आप ये नहीं कहते प्लीज घुटने टेकते, प्लीज घुटने टेकते, यानी यीशु मसीह काम कर रहे हैं इसलिए घुटने टेकते। हालेलुया, नहीं आप क्या बोलते हैं, आप कहते हैं घुटने टेकते। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ आपको पहाड़ को बोलना है, चाहे पहाड़ खुद से गिर जा। हालेलुया, बीमारी का पहाड़ गिर जा, परेशानी का पहाड़ खुद से जाके गिर जा, समुद्र में सागर में जाके गिर जा। हालेलुया, और दुर्बलता का पहाड़ जाके खुद गिर जा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपके अंदर वो बोल्डनेस होना चाहिए। हर तरीके की बीमारी के पहाड़, प्रॉब्लम के पहाड़, हर तरीके के पिछाड़ जो जितने भी पाँव के जब गिर रहे 22 पड़े, और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। अब आप कह रहे हैं पहाड़ खुद से तो गिर जा, अब आपको विश्वास है कि तो कैसे गिरेगा वो पहाड़। हालेलुया, अगर आप कह रहे हैं तुम खुद से गिर जा, फिर आप विश्वास करो कि मैं तुम्हें गिरता हुआ देखता हूँ। हालेलुया, आपने देखा कई लोग प्रॉफिट्स, जो कई प्रॉफिट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको दर्शन गॉड दिखाता है, जैसे मुझे कोई दर्शन दिखाया पहले होता था, अपने अपने पूरा एक्यूरेट होता है, जैसे कुछ बहुत अलग अलग चीजें देखी, मान लो मैंने किसी की कुर्सी देखी घर की, तो मैं बोलता हूँ पता क्यों मैं दर्शन में कुर्सी देख रहा हूँ, तो वो बंदा क्या बोलता है कि हाँ वो कुर्सी मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था, उसके बाद से जब दादाजी बैठे तो उनकी पीठ में दर्द हो गया, तो मैं क्या बोलता हूँ ठीक है वो दुष्टात्मा का कोई काम था। बट फिर मैं विश्वास से कुछ ऐसा बोलता हूँ कि अब जो चीजें तेरे घर में आने जा रही है विचक्राफ्ट की तरीके से, वो रास्ता पड़ के वापस जाएंगे। हालेलुया, बोल्डनेस, बोल्डनेस, आपको बोल्डनेस चाहिए। मतलब शैतान पहले आपसे एक कदम रखने की कोशिश करे, उसका कदम गिरा दो आजा। हालेलुया, गिरा दो। वो पहले अगर कोई बीमारी लाने की कोशिश करे, अगर वो कहता है अगर मैंने तेरे इसको मारा तो अपने मेरे बाप को भी, तू कहता तू कोशिश ही नहीं कर सकता, मैंने तेरे आने वाले सारे दुष्टात्मा को गिरा दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोल्डनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहाड़ बहुत बड़ा होता है। यीशु मसीह ने क्या बोला, एक और बाइबल में हम पढ़ते हैं, अगर तुम्हारा राइट निकालने में विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ को बोलोगे कि समुद्र में जाके गिर जाओ। पहाड़ बहुत बड़ा होता है, चेहरे ऐसे देखते ऊपर तक। हालेलुया, यीशु मसीह ने ये जो तुम पहाड़ देख रहे हो, ये जब तू उसको बोलेगा चल तू खुद गिर, वो गिरेगा। हालेलुया, आज आपके बीमारियों का पहाड़ गिरेगा, मैं देख रहा हूँ अशांति का पहाड़ गिरेगा, दुर्बलता का पहाड़ गिरेगा, हर तरीके के पहाड़ आपके जीवन से आज खुद गिर जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह का काम आज हो रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। सब लोग खड़े हो जाएंगे और एक लाइन बनाएंगे। हम लोग लेंगे प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आशीष दे आपको।
सब अपनी आंखें बंद करिए। आज बहुत स्पेशल मोमेंट है, बहुत स्पेशल मोमेंट है। मिस मत करना, आंखें बंद करो, आंखों को उठाओ। मैं धीरे धीरे आप लोगों के पास आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे असेंटिक और ऐसे नहीं बनाना शुरू करें, कुर्सियों पे बैठे आओ ऐसे करो और आते जाइए, एक आते जाइए, एक आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, आ जाइए। रात में चले के बाद संस्कृति को जीसस जीसस, मैं बंधन टूटते हुए देख रहा हूँ, महसूस कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें उभर के जा रही गिर रही है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा बहुत पावरफुली घूम रहा है। फरिश्ते उतर रहे, बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। आज की जो मीटिंग का टाइटल है वो है हेवनली रेंट कॉन्फ्रेंस, हेवनली रेंट कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे लोग आज स्वर्ग के दर्शनों में जाएंगे और उसके बाद हमारे पास टाइम होगा कि आप स्वर्ग गए तो आपने क्या दर्शन देखा। हालेलुया। और मैं बोल रहा हूँ आज अपने खुले मन से आओ। मुझे अभी भी प्रभु बताता है किसी ने किसी को माफ नहीं किया है, आप माफ करो। जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपके पैसे ले लिए, 1 करोड़ ले लिया, 2 करोड़ ले लिया, 1 लाख ले लिया, 3 लाख ले लिया, तो उसको माफ कर दो। मैं बता रहा हूँ अगर आप माफ नहीं करते तो आप परमेश्वर को ये बोल रहे हो तू मुझे प्यारा नहीं है, पैसा मुझे प्यारा है, और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। हालेलुया। माफ करो इस बंदे को और परमेश्वर आपको आज से मालामाल बनाने वाला है। हालेलुया। अरबपति बनाएगा। हालेलुया। आशीष देगा, परमेश्वर सिंचाई करेगा। माफ करो अपने दुश्मनों को, नाम ले लेके माफ करो, माफ करो। मैं आपको अभी रिपेंटेंस का थोड़ा टाइम देगा, फिर मैं नीचे आऊंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। करो करो रिपेंट करो, रिपेंट करो, रिपेंट करो, करो। जिसने मेरे साथ बुरा किया मैं उसको माफ करता हूँ। थैंक यू जीसस। किसी की मान के लिए किसी के साथ बहुत बुरा किया, उसको माफ करो। ये चर्च क्या है? परमेश्वर की देह है। देह, परमेश्वर की देह में आ रहे हो तो पवित्रता को आप महसूस करो आज। हालेलुया, हालेलुया। और इस कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। यीशु, 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 यीशु। हम गाना गाएंगे, उधर आओ, उधर आओ, मेरे रूप में बात उधर। हालेलुया, हालेलुया।